ठीक। कल जो है प्रश्नावली हमारी देख लो, कल प्रश्नावली 6.1 चल रही थी। प्रश्नावली है, लिख लो प्रश्नावली 6.1। ठीक, 6.1 रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। ये था हमारा चैप्टर। तो इसमें हमने आपको सवाल नंबर जो है कितने करा दिए थे, 3 सवाल करा दिए थे। ठीक है, 3 सवाल करा दिए हमने। इसमें चौथा सवाल देख लेंगे आप। तो देखिए 3 सवालों में हमारा क्या था। चौथा सवाल नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, दी गई आकृति में दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर u प्लस जेड, ठीक, ये दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, कि AOB एक रेखा है। ठीक, ये हमारा सवाल नंबर 4 है। और सवाल नंबर हमने जो है 3 आपको बता ही दिया था, सही है नहीं। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। चौथा सवाल में जो है कह रहा दी गई आकृति में, अब आकृति बना लो इसकी आकृति दे रखी है ये इनने। ये इसकी आकृति है, यहाँ लिख लो x बाई इधर है, x बाई जेड डब्लू, यहाँ डब्लू है, डब्लू और ये हमारा जेड है। ये इसकी आकृति बनी। ये हमारे कोण दे रखे हैं इसने x y z के। तो इसमें क्या करना आपको, देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया था किसी भी रेखा पे, कोई भी सरल रेखा हो, किसी भी सरल रेखा पे जो हमारा कोण कितने अंश का होता, 180 अंश का होता, किसी भी सरल रेखा पे, सही है। तो 180 अंश का कोण होता। तो इसमें आप जो है AOB एक रेखा है, ये दर्शाना है। तो देखिए चित्र में जो हमारा, ये बताइए ये पूरा अंश, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसे पूरे पर घूम जाना है, यहाँ से शुरू करा वहीं आ जाना हम जहाँ से शुरू करा था, तो एक पूरा चक्कर हो गया। तो ये जो कोण बनता हमारा 360 का बनता। ठीक है, क्योंकि देखो आधा हमारा एक ही सरल रेखा पर आधा कोण तो हो गया 180, हो गया नहीं। और 180 आपका नीचे को हो गया, ये 180 नीचे को हो गया, तो हो गया नहीं, हो गया 360 का। 180 और 180 360 हो गया, तो पूरा जो कोण है वो 360 का है। अब 360 के कोण में जो है आपके ये देख लो कौन कौन से कोण इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कोण बने हुए हैं, AOB, इनके नाम लगते हैं। यहाँ A है, यहाँ O, A, B, C, D, A, B और C यहाँ बना दो। ये तो तुम्हारी आकृति में बना हुआ है ही, A, B, C, D। ठीक, ये हो गया। तो कोण COB, देखो कोण COB मान लें यहाँ O है,
यहाँ ओ हमारा ओ, यहाँ ठीक, ओ ओ का बना रखा हमने, ये ओ है हमारा सी ओ बी, ये तो हमारे एंगल है, ये तो हमारे कोण दे रखे हैं इसने इतने इतने अंश के, ठीक। तो देखिए सी ओ बी और बी ओ डी, ठीक, ए ओ डी, ये इस तरह से हमारे चार कोण बने हुए हैं। तो सबसे पहला कोण ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं, पहला कोण सी ओ बी बन गया है, प्लस कोण देखो सी ओ बी बन गया हमारा सी ओ बी, और दूसरा कोण क्या बन गया हमारा बी ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण अब बन गया हमारा ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण अब बन गया ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर पूरा चक्कर हो गया, तो ये हो गया 360 का, ठीक है 360। अब देखिए इनके नाम रख दो, ए ओ बी कितने का है बताइए, ए ओ बी हमारा x है, प्लस बी ओ डी कितना हमारा, बी ओ डी हमारा y है, प्लस अब ए ओ डी कितना हमारा w है, प्लस सी ए ओ सी कह दो या सी ओ ए कह दो, ये हमारा z का है बराबर 360 हो गया, ठीक 360 हो गया। अब इसमें एक इक्वेशन दे रखी है सवाल में, x प्लस के y बराबर u प्लस z, ठीक, x प्लस y बराबर जो है वो u प्लस z के बराबर है, ये तो इसमें दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। तो हम क्या काम करेंगे इसमें से, आप इस वाली समीकरण का नाम रख दें एक, समीकरण एक में यहाँ लिख दो समीकरण एक में, ठीक, एक में क्या करें हम, ये इसका दो रख दो, इसका नाम समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण एक में समीकरण दो से किसके मान रख दें, या तो x y के रख दें, x प्लस y के रख दें, या u प्लस z के रख सकते हैं, u का मतलब w प्लस z के रख सकते हैं, कोई से दो के मान रख दिए हमने, तो w प्लस z का नाम भी हम रख सकते हैं, ठीक है w प्लस z। तो x प्लस y के मान, x प्लस y के मान, ये वाले जो x प्लस y का मान है ये इस समीकरण में रखने हैं, देखो यहाँ x प्लस y प्लस w प्लस z बराबर 360, ये हमारी इक्वेशन थी। x प्लस y का मान जो दो से रखोगे ना, x प्लस y का मान क्या बताओ, w प्लस z है, नहीं है w प्लस z रख दिया हमने इसकी जगह, और आगे w प्लस z है, ये तो दे रखा था, बराबर 360 हो गया, w a 2w हो गए, प्लस z a तो 2z हो गया, ठीक है बराबर 360, इसमें दो कॉमन ले लो, तो w प्लस z बराबर 360, ठीक है, और w प्लस z बराबर आ जाएगा, w प्लस z बराबर आ जाएगा 360, ये दो जो है बटे में आ जाएगा, इसे काट लोगे तो दो एकन दो, कितने बचेंगे, एक दो अट्ठे 16, 180 बच गया, w अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश जो हमारा ये आ जाएगा, w प्लस z का मान आ गया, ठीक है। अब आप ये बताओ, जब w प्लस z, w और z जो है, w और z ये वाला कितना हमारा, w और z जो है हमारा 180 अंश आ गया, तो हमारा ये भी तो 180 अंश होगा, सही है नहीं, तो ये भी हमारा 180 अंश हो गया, तो तभी तो दोनों 360 को जाके मिलते हैं। तो समीकरण एक दो में w प्लस z का x y क्यूब बनाते हैं, ऐसे आप जो है अब समीकरण इसी वाली से, समीकरण एक में w प्लस z का मान रख देंगे। अब इसी प्रकार अब पहले हमने क्या रखा था, x प्लस y का मान रखा था, जो कह रहा है ना समीकरण एक में समीकरण दो से x प्लस y का मान रखने पर, x प्लस y का मान से दो से x प्लस y का मान रखने पर, मान रखने पर, सही है, जो रख गया। अब w प्लस z का मान रख दो, समीकरण एक में है, लिख दो समीकरण एक में समीकरण दो से अब रख देंगे w प्लस z का मान रखने पर,
ठीक, अब इसका मान रखते हैं, इसे उल्टा हो जाएगा रखने पर। तो कितना था हमारा x प्लस के y प्लस के w प्लस के z बराबर 360। अब कहीं यहाँ रख दोगे x प्लस के y प्लस यहाँ भी x हो जाएगा प्लस के y हो जाएंगे बराबर 360, ये उसका उल्टा हो जाएगा। जोड़ लो 2x प्लस के 2y बराबर 360 और 2 कॉमन ले लिया, x प्लस के y बराबर 360 और x प्लस के y बराबर आ जाएगा 360 बटे 2, 2 से इसे काट लोगे 180 अंश, सही है। तो x प्लस y बराबर आ गया हमारा 180 अंश, ये अंश के चिन्ह हम इस पर लगाई देंगे। ठीक, तो लिख देंगे AOB जो है एक सरल रेखा बनाती है। AOB कोण AOB एक सरल रेखा, सरल रेखा, ये लिख रखा है AOB एक सरल रेखा है, ये लिख देंगे क्योंकि दोनों के मान हमारे बराबर है, तो ये दोनों का एक सरल रेखा है। चलिए अब कल बताएंगे ये सवाल।